बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। हलीम बनाने के लिए जो दालें इस्तेमाल होनी है वो आप नोट कर लें। 300 ग्राम चने की दाल, 150 ग्राम माश की दाल, 150 ग्राम मसूर की दाल, 150 ग्राम मूंग की दाल, 150 ग्राम दलिया, 150 ग्राम चावल। तो इन दालों को अच्छी तरह साफ़ करके तो इसको भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और ये जो दालें मूंग, मसूर और माश की दाल मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये छिलके के बगैर हैं। तो चिकन मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तकरीबन 1.5 किलो चिकन बोनलेस यूज़ करूँगी। तो अभी इन दालों को साफ़ करके भिगो देते हैं। दालों को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो ही रखा है। ये देखें, इस तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि फूल चुकी हैं। तो अब इसमें पानी मैं डाल दूँगी, तकरीबन 8 कप पानी शामिल कर देती हूँ। दलिया भी इसमें है, चावल भी, सब कुछ मिक्स कर दिए, सारी दालें हैं। फ्लेम इस वक्त तेज़ कर देते हैं ताकि बॉयल आ जाए। एक टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, ताकि दाल में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। बाकी मसाले हम चिकन में शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखें, बॉयल आ चुका है। तो दाल काफ़ी देर भीगी रही थी जिसकी वजह से फूल चुकी है। तो इसको अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक हल्की आंच पे रखेंगे। बाकी आप 1 घंटे के बाद चेक कर लें। बास जो चूल्हे होते हैं उनकी फ्लेम तेज़ होती है, तो उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। अभी मैं इसकी फ्लेम आहिस्ता कर रही हूँ, बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम करूँगी और इसको 1.5 से 2 घंटे तक पड़ा रहने दूँगी। इसको चेक करते हैं। 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था तो दालें अच्छी तरह गल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर इसको मैंने भिगोए रखा था। ये देखें, इस शक्ल में आ चुकी है। तो इसको मैं स्टिक ब्लेंडर के साथ कर लेती हूँ। आप अगर वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखें, ये बड़ी अच्छी हो चुकी हैं। आप जग में भी, मिक्सर में भी कर सकते हैं और किसी डोई और चम्मच से भी, या इसे घोटने से भी कर सकते हैं। तो चिकन को मैं इससे करूँगी और दालों को जो है ना वो मैंने इसे स्टिक ब्लेंडर से कर लिया है। तो अब इसको साइड पे रखते हैं और चिकन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डाल लेते हैं। 1 कप ऑयल है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जो स्लाइसिस में काट लिया है, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी, 3 टेबलस्पून है, तो ये सारी इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसको थोड़ा सा सुनहरी कर लेंगे। लहसुन सुनहरी होना शुरू हो गया। तो अब इसमें 2 अदद तेज़ पत्ते डालूँगी और ये मसाले, 2 अदद बादिया खताई के फूल हैं और 1 बड़ी इलायची है साबुत, और दालचीनी के 2 पीसेस हैं, 5 से 6 अदद लौंग है, और क्रश की हुई 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ पिसी हुई है। ये भी तकरीबन क्रश की हुई, बहुत बारीक नहीं है। तो ये अब इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत ही मज़े का हलीम का टेस्ट हो जाता है। एक तो इसमें चिकन जो बोनलेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा और बहुत अच्छा चिकन का भी टेस्ट हो जाएगा। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी,
2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये शामिल कर देंगे अब इसमें। हल्का सा इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, बस हल्का सा। चिकन इस साइज़ की बोटियाँ मैंने की, तो ये शामिल कर देते हैं। 1.5 किलो चिकन बोनलेस लिया है मैंने, यानी कि गोश्त जो है ना वो 1.5 किलो है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इसको रख देते हैं। 15-20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखें, गोश्त का साइज़ मैंने बड़ा ही रखा है तो ताकि इसका रेशा अच्छा बने। तो अच्छी तरह बस आपने भूनना है ताकि कोई किसी किस्म की स्मेल ना आए। तो अब इसमें 2 से 2.5 कप पानी में शामिल करूँगी। इसको हिला लें अच्छी तरह। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। इसको चेक करते हैं। तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह गोश्त गल चुका है। तो इसको ऐसा करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। बोटियों को ये देखिए इस तरह मैंने मसल दी है। तो इसको अब स्टिक ब्लेंडर से बिल्कुल नहीं करना, वरना हलीम का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो सारे साबुत मसाले थे वो मैंने निकाल दिए बाहर, ताकि ये मुंह में ना आए। और 4 अदद मैं क्यूब्स यूज़ करूँगी, चिकन क्यूब। इसको पानी में मिक्स करके फिर इसमें शामिल करूँगी। तो अब इनको सारा जो गोश्त है तो इसको हम उसमें दालों में मिक्स कर लेते हैं और इस घोटने की मदद से उसको मिक्स करेंगे, या लकड़ी की डोई इस्तेमाल कर लें अगर आपके पास ये नहीं है। मगर अब स्टिक ब्लेंडर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसकी मदद से खूब इसको हलीम को मिक्स करेंगे तो तब भी हलीम रेशेदार और टेस्टी बनेगी। तो उसके लिए हम रेहान की मदद हासिल कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए जान लगानी बहुत ज़रूरी है। दालें अच्छी तरह गर्म हो चुकी हैं, तो अब इसमें चिकन डाल देते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ें ही गर्म होनी चाहिए। ठंडी और गर्म शामिल करेंगे तो फिर हलीम ख़राब हो जाएगी। और इस स्टेज पे आपने इसको जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लग जाएगी। मुसलसल आपने मिक्स करते रहना है, नहीं तो तवी नीचे रख लें। तो सारा चिकन इसमें मिक्स करते हैं। अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको खूब घोटेंगे। तो फिर तड़का लगाएंगे। अब इसमें जो चिकन क्यूब थी वो पानी में मिक्स कर दी है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। तो अब इसको खूब अच्छी तरह घोटेंगे। ज़रा ये गर्म हो जाए तो उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इसको अच्छी तरह बस घोटना है। इसको खूब इस तरह मैंने घुमा घुमा के किया है। बड़ी अच्छी ये मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, हलीम को बड़ी अच्छी तरह घोट लिया है और हमने रेहान की भी हेल्प ली है। तो अब इसमें होममेड गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर, तो इसका मैं लिंक दे रही हूँ। तो 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, बाकी अलहदा रखेंगे। जिसने डालना होगा वो डाल के इस्तेमाल कर लेगा। मसाले मुनासिब ही रखे हैं। एक्स्ट्रा जो मसाले साथ सर्व करेंगे, ताकि फैमिली में लोग कुछ ज़्यादा मसाला खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल डाला है, तो अब 1 प्याज इसमें डालूंगी।
तड़का जो है ना सारी हलीम को नहीं लगाएंगे, सिर्फ जितनी सर्व करनी है सिर्फ उसको लगाएंगे। कुछ हम प्याज सैलड में रख लेंगे ब्राउन करके, क्योंकि हलीम के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ब्राउन प्याज। तो बस इनको थोड़ा सा कर लेते हैं सुनहरी, तो फिर सर्व करके आपको दिखाते हैं। तड़का तैयार हो चुका है, अब हलीम सर्व करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जैसी मैं चाह रही थी सेम उसी तरह, सही रेशेदार। थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक तो बहुत ज़बरदस्त इसके साथ लगता है। साथ मैंने अनियन फ्राई कर लिए हैं और अदरक काट लिया है और टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू इसका इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़े का लगता है ये सारा सैलड हलीम के साथ। साथ चाट मसाला है, चिली फ्लेक्स है, काली मिर्च। तो अब इसको सारी चीज़ों को मेरा दिल चाह रहा है फटाफट एक अच्छी सी प्लेट तैयार करूँ। इसके साथ फ्राइड अनियन बहुत अच्छा लगता है। साथ अदरक का इस्तेमाल करूँगी, अदरक से बहुत ही मज़े की हलीम लगती है। टमाटर थोड़े से डालूँगी और धनिया, और धनिए से तो बहुत ही मज़े का लगता है। हरी मिर्च और नींबू। थोड़ा सा चाट मसाला भी, सही मज़ा लेके खाना चाहिए चीज़ को। काली मिर्च, इसको टेस्ट करते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके। मज़ा आ गया, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ज़बरदस्त। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।